नमस्कार बच्चों, तो मैं रिमझिम कुमारी आप सबों का फिर से वेदू आरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो हमारा डे 1 में चैप्टर 1 केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या था चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम डे 2 में लेके आए हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन। ये पहला चैप्टर नहीं है बायोलॉजी का, हम रिप्रोडक्शन इसलिए पहले लिए हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले रिप्रोडक्शन से ही लेकर स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन हमारा बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को पहले हम लोग थियोरेटिकली एकदम बढ़िया से अच्छे से उसका थियोरेटिकली रिवाइज करेंगे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या टर्म्स दिए हुए हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में बताया गया है, और तीसरा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में बताया गया है। तो पहला आज एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? सबसे पहला टर्म है रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने ही तरह एक जैसा ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा है? प्रोसेस थ्रू व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस। कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ही यंग वंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो परप्यूटेशन ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल, इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। पहला, अपने स्पीसीज को मेंटेन रखने में अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है तो क्या मैन का स्पीसीज रह पाएगा? क्या डॉग का स्पीसीज रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम के बाद ऑर्गेनिज्म मर जाता है। उसका क्या होता है? एक लाइफ स्पैन होता है, उस टाइम के बाद वो मर जाते हैं अपना लाइफ कंप्लीट करके। जैसे ह्यूमन बीइंग का 60 ईयर टू 70 ईयर, पहले 100 ईयर भी होता था, अब धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो क्या है? 60 ईयर ह्यूमन बींग्स का है। वही टर्टल जो होता है 180 ईयर्स जीता है, और वैसे ही कुछ पेड़ होते हैं जैसे बनियान ट्री वगैरह, वो 200 ईयर्स तक जीते। तो ये उनका लाइफ स्पैन है। तो ये लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। तो मरेंगे तो क्या होगा? ऐसे धीरे धीरे तो सारे ट्रीज खत्म हो जाएंगे, सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। तो इनको मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाता है ताकि वो स्पीसीज जो है अर्थ पे रिमेन रहे। ठीक है, तो पहला क्या है? परप्यूटेशन ऑफ स्पीसीज। दूसरा है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तीसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल। वही बात है, जो ऑर्गेनिज्म मर गए उनका रिप्लेसमेंट। कभी कभार जैसे कि किसी भी जॉब में अगर किसी आदमी का रिटायरमेंट होता है तो उस पोस्ट खाली हो जाता है, उस पोस्ट को फिर भरने के लिए कोई दूसरा आदमी आता है। तो यहाँ क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुआ उस पोस्ट का। सेम उसी तरह हर एक डेड ऑर्गेनिज्म, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है। तो ये बॉर्न नया ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस से हुआ? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हुआ। फिर है इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेरिएशन होता है, और वेरिएशन के वजह से टाइम टू टाइम स्पीसीज में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम जो थे पहले क्या थे? अर्ली मैन थे। हम लोग क्या थे? अर्ली मैन थे। तो अर्ली मैन से हम लोग वेरिएट करते 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 कंटिन्यूअसली जो वेरिएशन हुआ उससे होते होते हम लोग क्या बने? ह्यूमन बींग्स बने। तो ये सारा किसके बारे में पढ़े हम लोग? रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अभी हम आपको बताएं 2 टाइप्स होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू इंडिविजुअल इज कम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का जरूरत होता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पहला आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भी बहुत टाइप से होता है। पहला फीजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये किसका टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पहले तो इसमें सिंगल पेरेंट का जरूरत था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? 2 पेरेंट्स का जरूरत होता है। कितना पेरेंट्स? 2 पेरेंट्स। ये दोनों पेरेंट्स क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है और इन दोनों का गैमेट्स फिर फ्यूज करता है। तो 2 प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही फॉर्मेशन होता है ना ही फ्यूजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़े, क्या क्या पढ़े? फिजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो उसका पहला टाइप है फिजन। फिजन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म अ वन और मोर इंडिविजुअल। ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट जो होता है खुद को डिवाइड करके एक या एक से ज्यादा डॉटर सेल बनाता है। तो फिजन भी जो है 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। क्या बोले? फिजन 2 टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या आ जाता है? डीएनए रिप्लिकेशन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? जैसे कि ये एक सेल है, ये मेनली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सेल होता है, ये एक सेल क्या करता है? पहले अपना डीएनए जो होता है रेप्लिकेट करता है। डीएनए क्या हुआ? रेप्लिकेट हुआ। रेप्लिकेट करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन ऑफ सेप्टम, इसका जो सेप्टम में है वो भी फॉर्म होने लगता है। फिर बीच में से ये क्या होता है? कट होना स्टार्ट होता है और 2 डॉटर सेल में बदल देता है। ये 2 डॉटर सेल है। क्या है? डॉटर सेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं डॉटर सेल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उनको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ये क्लियर है? बाइनरी फिजन क्लियर हो गया। बाइनरी मतलब होता है 2, बाइनरी मतलब होता है 2। तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए सिर्फ 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इस फिजन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन यूनिसेलुलर पार्ट एंड स्प्लिट द इंटरनली टू फॉर्म नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है? एक सेल क्या करता है? स्प्लिट करके नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये एक प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लिया गया है। प्लाज्मोडियम में पहले क्या हुआ? ये एक सेल खुद को लगातार डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद ये जिस पाउच में ये बनता है वो क्या होता है? फट जाता है और ये सारे जो न्यू सेल्स है बने होते हैं, डॉटर सेल्स जो बने होते हैं, वो निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो ये मल्टीपल फिजन में, बाइनरी फिजन में 2 होता है, मल्टीपल फिजन में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। बाइनरी में 2, मल्टीपल में मैनी। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसके थ्रू हो रहा है? तो बाइनरी फिजन के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? फिजन के थ्रू हो रहा है। अब नेक्स्ट है बर्डिंग। फिजन हम लोग पढ़ लिए कैसे हो रहा है भाई। तो फिजन में क्या हो रहा है? पेरेंट जो है खुद को डिवाइड करता है, एक में, 2 में या फिर मल्टीपल में। समझ में आया? फिर है बर्डिंग। बर्डिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म विच सेपरेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है? बर्डिंग में
एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है। आउटग्रोथ कैसे फॉर्म होता है भाई? तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिए येस्ट सेल का एग्जाम्पल। तो इसमें ये क्या है, ये ढेर सारे आउटग्रोथ फॉर्म हो रहे हैं। ये क्या है, ढेर सारे आउटग्रोथ फॉर्म हो रहे हैं। तो ये आउटग्रोथ फॉर्म होने के बाद क्या करते हैं, बड़े होते हैं। एक ये येस्ट का है, एक और आपको दिखाते हैं, हाइड्रा, जो कॉमन एग्जांपल होता है हाइड्रा का। ये क्या होता है, एक हाइड्रा का प्लांट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, एक ये उसका न्यू ऑर्गेनिज्म, जो नया बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होता है, बर्ड। फिर ये बर्ड जो है धीरे 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 बड़ा होता है। पहले ये छोटा सा रहता है, इतना बड़ा नहीं होता। पहले ये छोटा सा बर्ड ग्रो करता है। ये हाइड्रा का प्लांट है, क्या है, हाइड्रा। तो पहले एक छोटा सा बर्ड प्रोड्यूस होता है, छोटा सा बर्ड प्रोड्यूस होता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है ये बर्ड जो है खुद में ग्रो करना स्टार्ट करता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है। जब ये इतना ग्रो हो जाता है कि अब जो है ये खुद इंडिविजुअली अपना लाइफ अच्छे से सस्टेन कर सकता है, जी सकता है, तो ये क्या होता है, डिटैच्ड हो जाता है। मतलब यहाँ से अपने पेरेंट बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है। और निकलकर बाहर आने के बाद ये फिर से जैसे इसका पेरेंट ग्रो कर रहा था वैसे अब ये भी ग्रो करना स्टार्ट करेगा। और फिर एक टाइम के बाद ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी बर्ड फॉर्म करेगा और बर्ड फॉर्म करके खुद का एक डॉटर सेल बनाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बर्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा प्रोसेस कह रहे हैं, बर्डिंग। कौन सा प्रोसेस कह रहे हैं, बर्डिंग। ये येस्ट सेल में भी बर्डिंग होता है। तो येस्ट सेल में कैसे बर्डिंग होता है, तो इन पिक्चर के जरिए आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फिजन पढ़ लिए, बर्डिंग पढ़ लिए, नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। In this process, the adult organism just break up into 2 or more pieces called fragments. Each of these fragments grow up to become a new plant. It is common in Spirogyra and Fucus. इसमें क्या होता है, जब पेरेंट बॉडी सफिशिएंट ग्रो कर जाता है, जब एडल्ट हो जाता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो वो खुद को तोड़ लेता है, खुद को तोड़ लेता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रैगमेंटेशन मेनली किस में होता है, स्पाइरोगायरा में और फ्यूकस में होता है। तो एक एग्जांपल लिया है स्पाइरोगायरा का। तो ये क्या है, स्पाइरोगायरा का, ये एक ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा। ये क्या करेगा, ये जब एडल्ट हो गया, अपना पूरा लाइफ कंप्लीट कर लिया, ये बड़ा हो गया, तो क्या करेगा, ये खुद को ब्रेक करेगा, खुद को ब्रेक करेगा। ब्रेक करके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में डिवाइड होगा। इन दिस प्रोसेस द एडल्ट ऑर्गेनिज्म जस्ट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर पीसेस कॉल्ड फ्रैगमेंट्स, 2 और मोर pieces called fragments. Each of these fragments grow up to become a new plant. और ये हर एक फ्रैगमेंट, जैसे ये और ये दोनों जो टूटा है, ये दोनों फिर से ग्रो करके एक नया प्लांट बना, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, नया प्लांट बना देगा, या ऑर्गेनिज्म बना देगा जैसे इसके पेरेंट थे। तो each of these fragments grown up to become a new plant. It is common in Spirogyra and Fucus. Spirogyra और Fucus में होता है ये कॉमनली। तो फ्रैगमेंटेशन क्लियर है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसका बॉडी, जो उसका पार्ट होता है बॉडी का, वो ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जब वो ब्रेक होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो ये दोनों पार्ट जो है फिर से ग्रो करता है और एक बड़ा और एक फिर से एडल्ट ऑर्गेनिज्म बना देता है। समझ में आया फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है, फ्रैगमेंटेशन के ही तरह ये भी है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में लेकिन क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट एंड रिप्लेस द वन लॉस्ट थ्रू एक्सीडेंट। ये जो होता है एक्सीडेंटली होता है, यानी कि वो तो एडल्ट होने के बाद ब्रेक होता है, खुद से ब्रेक होता है, लेकिन ये कभी क्या होता है, प्लानेरिया जैसे इसका एग्जाम्पल है, कभी कभार जब पत्थर वगैरह से टकरा के या फिर किसी फिश के वजह से जब इसमें कुछ टुकड़े हो जाते हैं, गेट कट इनटू 3 पीसेस, अगर ये कुछ पीसेस में कट हो जाता है, तो इसका हर एक पीस जो है खुद को फिर से डिवाइड करके फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है।
जैसे कि ये वाला पीस है ये भी रीजनरेट किया, ये वाला पीस है तो ये भी रीजनरेट किया, मतलब इसको कहीं से भी आप काट दीजिए, कहीं से भी ये कट जाएगा तो ये फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो कर जाएगा। तो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन ये सेम नहीं है। रीजनरेशन में क्या होता है, ये कहीं से भी कट जाए, एक्सीडेंटली ये कहीं से भी कट जाता है, लेकिन फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ये एक फिक्स्ड जगह से ब्रेक करता है, एक फिक्स जगह से ब्रेक करता है, ये खुद से ब्रेक करता है, एडल्ट होने के बाद ब्रेक करता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ये एडल्ट होने के बाद ब्रेक करता है, लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में ये खुद से ब्रेक नहीं करता, खुद से ब्रेक नहीं करता, ये एक्सीडेंटली ब्रेक करने के बाद एक्सीडेंटली ब्रेक करता है और उसके बाद इसका हर एक पार्ट रीजनरेट करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो क्या क्या पढ़े हम, फ्यूजन पढ़े, फ्यूजन में क्या मल्टीपल एंड बाइनरी फ्यूजन पढ़े, नेक्स्ट क्या पढ़े बडिंग पढ़े, फिर पढ़े फ्रैगमेंटेशन, फिर पढ़े रीजनरेशन, अब पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, spores are formed by fungi and are often contained within a structure known as a sporangium, which will disintegrate, release the spores into the environment. क्या बोल रहा है, स्पोर्स किस में फॉर्म होता है, फंजाई में, फंजाई में मेनली ये फॉर्म होता है और एंड आर ऑफन कंटेन्ड विद इन अ स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियम। और ये सारे स्पोर्स जो होते हैं एक कंटेनर में रखे रहते हैं या एक स्ट्रक्चर में रखे रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। जैसे ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जैसे हम बड़ा करके बनाते हुए एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके बीच में ढेर सारे स्पोर्स है, ढेर सारे स्पोर्स है। ढेर सारे क्या है, ये स्पोर्स है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम, इसको कहेंगे स्पोरेंजियम। और ये वाला जो क्या है, ये क्या है, स्पोर्स है, ये क्या है, स्पोर्स है। तो क्लियर हुआ, ये स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, स्पोर्स किस में फॉर्म होता है, फंजाई में फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर में ये स्पोर्स रखे रहते हैं, कंटेन रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, which will disintegrate, release the spores into the environment। जो फटने के बाद उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो निकलकर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, when a spore land in a suitable environment, it will germinate, forming a new fungus। तो क्या होता है, जैसे वो स्पोर इन्वायरमेंट में रिलीज हुआ, फिर इसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर से सुटेबल, अगर उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिला तो फिर से वो ग्रो कर कर एक नया फंगस बनाएगा। स्पोर्स आर फॉर्म बाय बडिंग। स्पोर्स जो होता है, स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स फॉर्म हो रहा है वो कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है, बडिंग के प्रोसेस से फॉर्म होता है। कौन से प्रोसेस से, तो बडिंग के प्रोसेस से। तो स्पोर फॉर्मेशन क्लियर है। क्या क्या पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, बर्ड्स एटसेट्रा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्म होता है, तो नए प्लांट से, नया प्लांट कैसे फॉर्म होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वेजिटेटिव पार्ट से। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रायोफिलम का नाम सुने होंगे। ब्रायोफिलम में लीव्स में ही क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ब्रायोफिलम में लीव्स में ही छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं कि नहीं। तो वो छोटे प्लांट्स को अगर आप निकालेंगे, कैसा होता है ब्रायोफिलम का, ये ब्रायोफिलम का लीफ है, इसके हर एक इसमें क्या होता है, रूट फॉर्म होता है और सूट फॉर्म होता है ना। लीफ में ही रूट और सूट दोनों फॉर्म होता है। और इसी प्लांट को निकाल के जब आप सॉइल में डालते हो तो एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट ग्रो करेगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो ब्रायोफिलम का एग्जांपल दिए ये नेचुरल है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है, इसमें हम इंसानों का कोई हाथ नहीं है।
ये नेचुरली हो रहा है। जैसे ब्रायोफिलम हुआ, फिर रनर। रनर क्या होता है भाई, तो ये जो स्टेम दिख रहा है, ये जहां जहां रखाता है वहां क्या करता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये क्या हुआ, रनर हुआ, फिर स्टोलन हुआ, फिर ऑफसेट हुआ, सक्कर हुआ, एक्सिलरी बल्बिल्स। तो ये सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, ये है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिनके जरिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो क्या है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, पहला है लीफ इन ब्रायोफिलम, रनर इन कैंटिला एसियास्टिका, फिर स्टोलन, फिर ऑफसेट, फिर सक्कर और एक्सिलरी बल्बिल्स। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिजल्ट इन अ न्यू प्लांट दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट ग्रो होता है वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है, किसके, अपने पेरेंट प्लांट के, इसलिए उनको क्या कहते हैं, क्लोन्स भी कहते हैं। सीड्स डज नॉट इन्वॉल्व, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही ग्रो करने में सीड का कोई हाथ होता है। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी प्लांट, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स। कुछ वेजिटेबल्स, क्रॉप्स और स्ट्रॉबेरी प्लांट किसके जरिए फॉर्म होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन कराता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स किसको कहते हैं, तो लीफ जो ब्रायोफिलम में होता है, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सक्कर और एक्सिलरी बल्बिल। राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, ये सब क्या है, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। समझ में आया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल मेथड में भी 3 आता है, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। पहले पढ़ेंगे लेयरिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट का एक लेयर जो होता है वो झुक जाता है, ठीक है, और वो मिट्टी को टच करता है। जैसे ही वो मिट्टी को टच करता है तो यहाँ रूट ग्रो कर देता है और इधर से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। नया प्लांट ग्रो हो जाता है। जब नया प्लांट ग्रो हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं और फिर से ये नया प्लांट फिर से एक पूरा प्लांट बना देता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बोले हम, लेयरिंग इज द प्रोसेस, in the process of layering parts of plant bend down and touch the surface of soil, then that part of plant develop new roots and then that layer is cut off from the parent plant. ये जो artificial vegetative propagation है किसमें किया जाता है, जैस्मिन और ग्रैप्स में। किसमें, जैस्मिन और ग्रैप्स में। नेक्स्ट आते हैं कटिंग। कटिंग क्या है, they are small pieces of stems, roots and leaves which are cut off from the plant and used as propagule. Sugar cane is regularly propagated through the stem cutting. Stem cutting में क्या होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, इसका एक स्टेम काट दिए, ब्लेड से काटे, फिर इसको कट करके फिर से एक प्लांट किए न्यू पॉट में। तो जैसे इसको न्यू प्लांट में पॉट किए तो ये फिर से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या है, कटिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या हुआ, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में एक इट इज द टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग सूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट ओवर द stump of another plant, जैसे कि ये है, ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सीजन। यहाँ लिखा हुआ है सीजन और स्टॉक। ये सीजन जो है किसी और का प्लांट है, ये स्टॉक जो है किसी और का प्लांट है। इन दोनों को हम क्या किए, ज्वाइन किए, रैप्ड किए, वैक्स किए। उसके बाद क्या, कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद क्या देखेंगे, इसमें एक नया प्लांट ग्रो करेगा जिसमें ये दोनों प्लांट का क्वालिटी होगा। समझ में आया, क्लियर है क्या। इट इज दी ज्वाइनिंग सूट सिस्टम। सूट सिस्टम किसी और प्लांट का है और रूट सिस्टम किसी और प्लांट का। ये दोनों को ज्वाइन करके एक नया प्लांट बनाया गया। अब है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द यंग प्लांट यूज द फूड रिसोर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट व्हाइल इट इज डेवलपिंग। यानी कि जब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं कर जाता, जो यंग प्लांट है अपने पेरेंट प्लांट का फूड ही यूज करता है। फिर ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट प्लांट का यूज होता है। फिर गुड एंड डिजायरेबल पेरेंटल कैरेक्टर आर रिटेन इन द ऑफस्प्रिंग। जो भी अच्छा और डिजायरेबल कैरेक्टर है पेरेंट का, वो ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। द न्यू प्लांट फॉर्म मैच्योर मोर रैपिडली देन द प्लांट विच ग्रो फ्रॉम सीड्स। सीड्स के मुकाबले जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट ग्रो करता है वो क्या है, वो और अच्छी तरह से ग्रो करता है और जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपको जो भी वेराइटी का प्लांट चाहिए
जिस कैरेक्टर का प्लांट चाहिए, जो आप चाहते हैं इसमें ये कैरेक्टर हो, वो आपको काफी कम टाइम में इस प्रोसेस के थ्रू मिल जाता है। समझ में आया? आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। जिस लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, एक चीज बता हुआ है बस, डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर। तो ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आज तक यही रहने देते हैं। घर पे बैठ के इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, और जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए, वहां आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, अभी यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने बचे हुए टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हुए। थैंक यू।